हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम हमारे चैनल एजुकेशन डी में। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट टाइम होंगे तो MEG4 करवाया जाएगा एक्सपर्ट्स ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन का था डिस्क्राइब द साउंड चेंजेस टू प्लेस फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश से लेकर मिडिल इंग्लिश एंड फ्रॉम मिडिल इंग्लिश से लेकर जाना है आपको मॉडर्न इंग्लिश तक। ठीक है, देखिए आंसर का था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका MEG इग्नू एग्जाम के लिए। आंसर द इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड चेंजेस शुड नॉट बी अंडरस्टिमेटेड। ये जो है साउंड का जो इम्पोर्टेंस जो होता है वो ज़्यादा चेंज अंडरस्टिमेट के द्वारा नहीं होना चाहिए। दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज द चेंजेस इन ग्रामर एंड वोकेबलरी। ये महत्वपूर्ण कहाँ बदलाव होती है, ग्रामर और वोकेबलरी मीन्स शब्दकोश में होता है। The sounds of speech are produced by certain deliberate movements of the human vocal organs। अब देखिए vocal मतलब जो हम लोग बोलते हैं ऑर्गन के पार्ट से। These human organs of speech form a kind of musical instrument को दिखाते हैं in which the vibrating apparatus is provided by certain ligament। का मतलब होता है जो चीज जोड़ने का काम करती है, which are stretched across the windpipe while the outer tube or tubes through which the waves of sound pass are furnished by different कन्फ्यूजन्स ऑफ दी माउथ के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, आवाज को भेजते हैं। मतलब ये जो आवाज साउंड आता है माउथ से क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग चेंज चेंज के माध्यम से किया जाता है। द चेंजेस इन साउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से चेंज होती है, विच डिटरमाइन चेंजेस इन स्पोकन लैंग्वेज एंड मेनी अल्टीमेटली चेंज द कैरेक्टर ऑफ द लैंग्वेज। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स वी शेल ट्राई टू एनालाइज एंड इनुमरेट द साउंड चेंजेस फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश। कहाँ से करते हैं, देखिए ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश को दिखाता है एंड दोज मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न, और दिखाता मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश को दिखाने का काम कर दिया। चेंजेस इन साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश वर क्वालिटेटिवली स्मॉल। क्या होता है, क्वालिटी को दिखाती है, गुण को, स्मॉल एज कंपेयर टू द चेंजेस दैट टुक प्लेस लेटर। उसके बाद जो होता है, लेटर मतलब बाद में, द साउंड चेंजेस इन कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट साउंड चेंज होता है दूसरा का, वर्ड नॉट बे सिग्निफिकेंट पे वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। ओनली सम वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स बिकेम वॉइसलेस। कुछ जो है वॉइस कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो वॉइसलेस होते हैं, मतलब बिना कोई आवाज, बिना कोई वॉइस का होता है, आवाज का होता है। एंड सम वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स बिकेम वॉइस्ड होते हैं एंड ओकेजनली सम कॉन्सोनेंट्स वर लॉस्ट हो जाती है। इन दिस इसी प्रकार से W before a following O was lost, खत्म हो गया when it followed another consonant। For example, Old English saw SWA become so। क्या पढ़ते हैं so, देखिए O यहाँ प्रेस कर रहा है and SW how A Old English become ho, ये who जो हो मतलब who। Similarly, C became SH as Old English and SCIP ship became ship। देखिए SCIP शिप बिकेम से क्या बन गया, शिप बनाया गया, और शिप इन मिडिल, मिडिल से क्या था, शिप, SHIP। इसी प्रकार दस कॉन्सोनेंटल फ्रेमवर्क ऑफ वर्ड्स डिड नॉट अंडरगो मच चेंज। चेंज नहीं होता है उसके अंदर। इसी प्रकार से देयर वाज नॉट मच चेंज इन द क्वालिटी ऑफ वॉवेल। देखिए वॉवेल जो चेंजिंग जो होता है, होता है वॉवेल्स का, आपको पता है क्या क्या वॉवेल्स होते हैं वो आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। इन एसेंटेड सिलेबस, सिलेबस मतलब होता है किसी वर्ड को तोड़ के पढ़ना। एक्सेप्ट दैट समटाइम्स सम शॉर्ट वॉवेल्स वर लेंथन इन साउंड, लेंथ होता है। मोस्ट ऑफ द शॉर्ट वॉवेल्स passed over from Old English of Middle English unchanged. However, इस प्रकार short AE become A and Y was become craft in Middle English. The other short vowels क्या क्या देखी हैं, vowels आपका A, E, I, O, U remain as before. For example, Old English words cat, beat, dd, escape, fall become it, bait, escape, hawk, falls produce। But there was sound change in the short vowels को काम करती है। There were several sound changes in long vowels. The most significant change was that of A to O. As for example, Old English ban and bat करते हैं, became BON, born, bought and board। देखिए board अब क्या हो गया, BOAT, board कहते हैं। In the same way, the long Y developed into short Y। For example, Old English BRY, देखिए क्या है, fire, Y देखिए लग रहा है यहाँ पे, became bride, देखिए यहाँ fire। ठीक है, बात हो रही है। The sound AE was the most characteristic features of Old English
spelling and this sound became E. Middle English, for example, Old English stayed. Slapian became did, did, and Slapian sleep in Middle English. Then in vowel and changed into E in Middle English. For instance, Old English words claim and dialect become. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं एसी बहुत द्वारा क्या कहा गया है। एसी वॉज द क्वालिटी ऑफ ओल्ड इंग्लिश वॉवेल्स डिड नॉट चेंज, चेंज नहीं होता विच इन पासिंग इनटू मिडिल इंग्लिश, पास किया जाता है मिडिल इंग्लिश में। देयर क्वांटिटी ऑफ लेंथ वाज सब्जेक्ट टू कंसिडरेबल अल्टरेशन। अल्टर फॉर एग्जांपल, ओल्ड इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स वाज शॉर्टेंड, छोटा होता है ओल्ड इंग्लिश, फिर और अर्ली मिडिल इंग्लिश व्हेन फॉलोड बाय ए क्या करता है, ये डबल कॉन्सोनेंट को दिखाती है, और बाय मोस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स को दिखाता है। ग्रेटर कंपैरेटिव ऑफ ग्रेट, देखिए ओ ई ग्रेट, एस्केन देखिए एक्सियन आस जो यहाँ पर किया गया फ्रेंड्स, ठीक है। कन्वर्सली शॉर्ट वॉवेल्स इन ओपन सिलेबल्स वर लेंथेंड। इन मिडिल इंग्लिश ओ ई बैकेन, एम ई बैकेन, बैक इटेन। Such changes in length are little noticeable in the spelling, but they are of great importance because they determine the course which these vowels pursued in their subsequent development के रूप में काम करती है। नेक्स्ट वी कम टू डिस्कस साउंड चेंजेस करेंगे फ्रॉम मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश, दोबारा चेंज किया जाएगा, ठीक है। देयर वर मेड एक्सटेंसिव चेंजेस इन ऑल मिडिल इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स इन पासिंग इनटू मॉडर्न इंग्लिश में जाता है। जितना भी लॉन्ग लंबा लंबा जो वॉवेल्स है ना, वो पास किया जाता है मॉडर्न मतलब आधुनिक अंग्रेजी में। बट शॉर्ट वॉवेल्स इन एसेंटेड सिलेबल्स होती है, वर केप्ट कंपैरेटिवली स्टेबल। दिस इज वाई, क्योंकि ए रीडर ऑफ टुडे वुड नॉट फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं ऑफ एनी पीरियड विथ रिगार्ड टू द शॉर्ट वॉवेल्स। वो क्या कहते हैं, मेक्स दिस सिचुएशन क्लियर इफ यू कंपेयर चौसर्स प्रोनाउंसिएशन की बात किया जाए of the short vowels with ours will not only two changes of importance, those of a and u, देखिए दोनों vowel है आपका a and u। by Shakespeare's day, that is at the close of 16th century, Chaucer's a had become a in pronunciation, cat, thank, flax. In some cases this me represented on a at apple, pack, and the new pronunciation was therefore a return to approximately the form that the word had in Old English. It is the usual pronunciation in America and a considerable part of southern England today. The change the U underwent was what is known as underrounding. In Chaucer's pronunciation, this vowel was like the U in full. By the 16th century की बात किया जाए friends, it seems to have become in most words the sound we have been but एग्जाम्पल कट, देखिए ब्लरा बट, ये कट पढ़ाया, ये सन होता है आपका लव विथ द एंग्लो नॉर्मन स्पेलिंग ओ फॉर यू। कमिंग डाउन फ्रॉम मिडिल इंग्लिश, अगर आते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड में टू मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, वी फाइंड कंसिडरेबल शिफ्ट इन लॉन्ग वॉवेल, लंबा वॉवेल पिन में खींचा जाता है। वी फाइंड इन चॉसर्स प्रोनाउंसिएशंस दैट ए वाज प्रोनाउंस्ड लाइक द ए इन फादर एंड नॉट एज इन नेम। इसी प्रकार E was pronounced either like the in there और the A in mid। मतलब यहाँ जितने भी चीज पढ़ रहे हैं आप वॉवेल्स के बारे में, कैसे होता है प्रोनाउंसिएशंस, कैसे कहा गया है, क्या रेस्ट कर रहा है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे AC पाउ ने कैसा कहा है कि ऑल द लॉन्ग वॉवेल्स, जितने भी लॉन्ग वॉवेल्स हैं, ग्रेजुअली केम टू प्रोनाउंस्ड विथ अ ग्रेटर एलिवेशन ऑफ द टंग। एक क्या है, जीभ टंग से निकलता है, जीभ से, एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ, क्लोज बंद कर देता है। इसी प्रकार दैट डॉज कुड बी रेज्ड ए ई ओवर रेज्ड एंड डॉज दैट कुड नॉट विदाउट बिकमिंग कॉन्सोनेंटल आई बिकम डिप्थोंग्स। क्या कहते हैं, डिप्थोंग्स कहते हैं। द चेंज मे बी विजुअलाइज्ड इन द फॉलोइंग डायग्राम। बहुत सारी चीज़ के बारे में बताया है। आई होप फ्रेंड्स सबको अच्छा लगा होगा। ये आपका MAG4 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इग्नू एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखें वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें इसको और सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट टाइम होंगे तो इस टाइप का वीडियो को चाहिए तो बेफिक्र आप कमेंट अवश्य करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।